उसने हमें बताया आश के दरवाज़ा खोलने के बारे में बात की थी। अब थे यह हमारा चुनाव है कि हम अंदर रहें या बाहर आए रहे और अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप शांति और चुपचाप जा सकते हैं और आप जानते हैं, भगवान फिर भी आपको अपने तरीके से आशीर्वाद देंगे। भगवान अच्छे हैं, हमेशा लोगों को आशीर्वाद देते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि बाइबल में भी लिखा है कि भगवान ने अच्छा और बुरा दोनों कहा है। हमें वही चुनाव करना है जो हम चुनना ओ चाहते हैं। लेकिन जब आप उस विषय को देखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी सही अपेक्षा, तो यह है वह वह सही अपेक्षा और बेहतर सोच। कल किसी ने एक सवाल पूछा था। आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे अभी इससे पहले कि मैं विषय पर आता। उसने कहा, "तो वो क्या जब ऐश यह बात कहते हैं कॉलिन्स, तो आप क्या सोचते हैं कि लोग जा सकते हैं या आप जानते हैं रुक सकते हैं?" मैंने कहा, "हाँ, ऐश बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद देना चाहते थे। आशीर्वाद भी एक चुनाव है। अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं। लेकिन अगर वह 1 मिलियन या 2 मिलियन लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं और वे मना कर दें, तो वह उन पर आशीर्वाद थोप नहीं सकते। आप जानते हैं, सिर्फ वही लोग जिनके पास वह सोच है, वह वफ़ादार दिल ब जो आशीर्वाद पाना चाहता है, आप जानते हैं, वही इसमें शामिल होगा। लेकिन बाकी के लिए तो दरवाज़ा आपका है और उस व्यक्ति ने कहा, "ठीक है लेकिन उन लोगों का क्या?" जिन्होंने एक्टिवेट किया और भुगतान किया। मैंने कहा, "देखो, आप तकनीक से डील कर रहे हैं, बट आपने एक एनडीए साइन किया है और ये सच है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, इसलिए मैंने इसे यहाँ लाया। जो लोग अभी भी रिफंड माँग रहे हैं, आपने एक एनडीए साइन किया है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। 30 दिन की पैसे वापस गारंटी।" आश ड ने इसे बढ़ा दिया, क्योंकि वह जानते थे कि चीज़ें सही नहीं थीं। वे तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा, "जानते हो क्या? मैं सब कुछ दे दूँगा और आपका आपका आपके $97 आपको वापस दिए गए, ताकि आप खरीदने का निर्णय ले सकें।" आपने कभी भी इनकार नहीं किया या नहीं कहा, "मुझे मेरे $97 चाहिए।" आपके पास वह $97 था एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, एक सास प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। अब मैं इसे विस्तार से समझाता हूँ। जब आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होता है ना? आप अपना आपका कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करते हैं? कई बार लोग इसे सिर्फ़ कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास ब्रॉडबैंड भी होता है। चाहे आप ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करें या ना करें, आप अपने प्रोवाइडर को कॉल करके ये नहीं कह सकते, "ओह! मैंने ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल नहीं किया, मेरा पैसा वापस दो।" ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। चाहे आप उसका इस्तेमाल करें या न करें, आपको उसका भुगतान करना होगा क्योंकि आपने वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर आप भुगतान से मना करते हैं, तो वे आपको कोर्ट ले जाएँगे। ऐश ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। यह एक सास प्रोडक्ट है, न यानी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। आप इसका इस्तेमाल करें या न करें, आप भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने कभी हमसे कभी शुल्क नहीं लिया। आपने वह एनडीए साइन किया था। अगली बार जब आप एफ़िलिएट बनने का चुनाव करें, तो सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदें, उसे खुद इस्तेमाल करें। फिर आप यह फैसला कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कंपनी उसे बेचे या नहीं। आप क्लिक करते हैं, बस आप आगे बढ़ जाते हैं। तो सब कुछ वहीं मौजूद था। खुद से पूछिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है, "मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ," आप पैसे लेते हैं और लोगों को देते हैं, तो वे आपको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पकड़ सकते हैं। लोगों को बिना कुछ किए पैसे देने का क्या मतलब है? लेकिन सच्चाई ये है कि आपने कुछ किया, आपने वह कदम उठाया। आपने कभी नहीं कहा, "मैं बाहर होना चाहता हूँ।" आपने कदम उठाया, आप एक-एक करके आगे बढ़े और उसके बाद अपनी कृतज्ञता के चलते आपने कहा, "मुझे वापस दो।" सच्चाई मैं कहूँगा और मैंने कहा, "आज मुझे कुछ नहीं देता और न ही मैं कंपनी को कुछ देता हूँ।" आज मुझे कुछ नहीं देता, यही मैं कह रहा हूँ और वह आपको अभी कुछ नहीं देता। जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आज आपको वो एक पैसा भी नहीं देता क्योंकि आपने वह उत्पाद खरीदा, आपने उसे इस्तेमाल किया। चाहे आप उस ओ कनेक्ट पर जाएँ या ना जाएँ, आपने एक सास उत्पाद का उपभोग किया है, बस। यह उन बातों में से एक है जो मैं कहना चाहता था। आपने उसका उपभोग किया, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यह सवाल पूछना चाहते हैं क्यों? उस व्यक्ति के पास वापस जाएँ जिसने आपको परिचित कराया था। शायद उस व्यक्ति ने आपको गुमराह किया और जब वह व्यक्ति आपको लाया तो आपने कभी समय नहीं निकाला सीखने के लिए और यही वजह है कि यह विषय वाक़ई अच्छा है। सही, अपेक्षा और बेहतर सोच ये सीखने के साथ आता है। ये सीखने के साथ आता है। आप ये नहीं कह सकते अब ए ने मुझे लाया, मैंने सीखने से इनकार कर दिया। नहीं।
या आप उस व्यक्ति पर ही निर्भर रहते हैं और फिर आप दोष देते हैं उस कंपनी के मालिक को जो आपको आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इस विषय को देखता हूं, हम जिन बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, जब यह विषय आया तो मैंने इसे देखा और कहा, ठीक है, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, मेरी अपेक्षा क्या है? मैं चुनौतियों की उम्मीद करता हूं, मैं रुकावटों की उम्मीद करता हूं, मैं अपूर्णता की उम्मीद करता हूं। ऐश भगवान नहीं है। ये पहली बात थी। रुकावटें होंगी, अपूर्णताएँ होंगी, कई चीज़ें होंगी, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ, वह यह है कि क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी है, वह इन बाधाओं को पार करेगा और कुछ ऐसा पेश करेगा जो उपयोग के लिए अच्छा हो, केवल भगवान ही पूर्ण हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ते पर बना रहूँगा और कुछ ऐसा पेश करूँगा जो न केवल सहयोगियों या संस्थापकों के लिए, जैसा कि हम कह सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब के लिए भी परिपूर्ण होगा। तो ऐश पूरी दुनिया को देख रहे हैं। इकैट ऐसा उत्पाद जो इस ग्रह को हिला दे, जहाँ लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे। आप जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐश हमारी परवाह नहीं करते, बस नो कहते, बल्कि वह हमारी परवाह करते हैं। ये वह अगर आप भी उस काम की परवाह करते हैं, जो वह कर रहे हैं। यही सच है। वह आपकी परवाह करते हैं अगर आप भी परवाह करते हैं, लेकिन वह उन लोगों की और भी ज़्यादा परवाह करते हैं जिन्हें अभी तक पता भी नहीं है कि क्या आने वाला है। वे लोग जो पहले दिन इसे देखेंगे और कहेंगे, हे भगवान! यह क्या है? जैसे हम तब जश्न मनाते हैं जब कुछ नया आता है, हमें मालिक का भी पता नहीं होता लेकिन हर दिन हम नई चीज़ों पर कूद पड़ते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया भी उस चीज़ पर कूद पड़ेगी जो मिस्टर ऐश मुफारा ला रहे हैं। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे आप देखें या ना देखें। ऐश आगे बढ़ रहे हैं, ऐश और भी आगे जा रहे हैं। चाहे हमें पसंद आए या ना आए, वह इसे पूरा करके दिखाएंगे। ये उनका सपना है और ये उनका विजन है और ये विजन जरूर पूरा होगा क्योंकि इसमें भगवान का हाथ है। तो जब आप सही अपेक्षाओं के बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें अलग करना चाहते हैं, सही अपेक्षा, मन, बेहतर सोच और ऐसी ही चीजें, क्योंकि मुझे लगता है कि विंसेंट ने इसका बहुत अच्छा सारांश दिया है। इसमें दृढ़ता है, इसमें सकारात्मकता है और आप जानते हैं और निरंतरता। तो जब आप एक एक सही अपेक्षा निर्धारित कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप यथार्थवादी हैं, आप सूचित हैं और आप परिणामों के प्रति जानबूझकर सोच रहे हैं। और आप जानते हैं इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी, और जब आप ध्यान से देखते हैं और मिस्टर मुफारा को सुनते हैं तो आपको लगता है कि वह ठीक यही कर रहे हैं। वह यथार्थवादी हैं। आप जानते हैं, वह समझते हैं कि विकास एक ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, खासकर जब आप पहाड़ जैसा कुछ खींच रहे हो, जैसा कि वह कर रहे हैं। जो वह कर रहे हैं वह दुनिया की नजरों में असंभव सा लगता है, क्योंकि ऐसा कौन करता है? तो ये ऐसा लगता है जैसे शारीरिक रूप से एक पहाड़ को खींचना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मैं इसे इसी तरह देखता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन काम है और इसलिए आपको रातों रात सफलता या तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं, उसने कहीं से शुरुआत की, बहुत कुछ किया और फिर जैसा हम जानते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया और अब बदलाव हो रहा है क्योंकि एक प्लान भी तैयार है। यहां कुछ चीजें करनी ही होंगी। मैंने यह आते हुए देखा था और फिर मैं इसके लिए तैयार हो गया। इसीलिए हम यहां हैं। तो बदलाव एक से बहुत ही गंभीर विषय है और इसलिए हमारी उम्मीदें भी उम्मीद यथार्थवादी होनी चाहिए, तभी हम सही रास्ते पर होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप जानते हैं, अब एक और बात जो मुझे लगता है कि मिस्टर मुआफारा और उनकी टीम कर रही है, वह यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से तैयार हैं। वे तैयार हैं क्योंकि वे चुनौतियों की उम्मीद करते हैं, वे रुकावटों की भी उम्मीद करते हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने कई बार झेली है। अगर वह कहें कि उनका मन पूरी तरह से भर चुका है, तो अब हम उनसे सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों और रुकावटों का अपना हिस्सा खूब झेला है। लेकिन जो होता है, वे इस विशाल पहेली का हिस्सा हैं, वे इस यात्रा का हिस्सा हैं। अगर ये रुकावटें और चुनौतियां ना हो तो आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो अगर कोई विरोधी नहीं है, सब कुछ शुरू से अंत तक सकारात्मक ही रहा, तो वह कोई सफलता नहीं है। फिर हम जिस व्यवसाय की बात कर रहे हैं वह यह नहीं है, ये वह आंदोलन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। समझे?
तो अगर आप सोचते हैं कि कोई असफलता नहीं है या असफलता के कोई संकेत नहीं है और सब कुछ आसानी से होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो यह एक सही अपेक्षा है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि हम इतने सालों से बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि विंसेंट ने भी पिछले रविवार को कहा था कि मिस्टर मोआ फारा ने यह पहले ही देख लिया था और जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, वह हमारी सफलता को प्रभावित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे पहले ही देख लिया था। ये चीजें पहले से अनुमानित थीं, क्योंकि कई बार लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि अनुमानित चीजों की अनदेखी कर दी जाती है। उन्होंने चुनौतियों और उन सभी चीजों को पहले ही देख लिया था जो हुई हैं, और उन्होंने पहले से ही एक प्लान बी तैयार कर लिया था। इसी वजह से प्लान बी में बदलाव बहुत सहज रहा और हम वहीं जा रहे हैं जहां हमें जाना है। चीजें अब भी आगे बढ़ रही हैं, वादा अब भी वही है, आप जानते हैं। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, आप देखेंगे कि हाँ, उनकी लचीलापन के कारण, क्योंकि वे पूरी तरह से तैयार थे, वे सचमुच हर दृष्टि से तैयार थे और उन्होंने इन चीजों को आते हुए देख लिया था और उनके लिए तैयार हो गए थे। समझे? और मुझे जो एक बात स्पष्ट लगती है वह यह है कि वे केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी करते हैं उसके प्रति आपका रवैया वास्तव में मायने रखता है। समझे? प्रयास, रवैया और दृढ़ता, जैसा मेरे भाई विंसेंट ने कहा, ये चीजें आपको वहां बनाए रखती हैं जो आपको शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। यही चीजें आपको उन काले बादलों के पार ले जाती हैं जब तक आप फिर से सूरज की रोशनी से नहीं मिल जाते। यही चीजें आपको उस लंबी अंधेरी सुरंग के पार ले जाती हैं जब तक आप उसके अंत में रोशनी नहीं पा लेते। समझे? तो बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है और हमारे सीईओ और उनकी टीम इसे जिस तरह संभाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उम्मीदें बेहतर थीं, उनका दृष्टिकोण शानदार था। समझे? तो जब आप तैयार होते हैं तब आप कहीं भी गलत नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको कोई विचार आता है, आप उसे सोचते हैं, लेकिन आप उस पर काम करने, उसे समझने और उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए समय नहीं लेते। अब बस उसे शुरू कर देते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस पर समय दिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे वे जीते और बढ़ाते आ रहे हैं। मेरी बहन कुन्मी कहती है कि यह चीज उतने ही समय से इंक्यूबेशन में थी जितना समय उसे चाहिए था। 2018 में ऐसा नहीं था। वह साल तो बस इसका सुर्खियों में आना था। समझे? तो उन वर्षों में ऐश इस पर काम कर रहे होंगे, चीजों को देख रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, ये जानते हुए कि अगर मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं तो ये ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। समझ रहे हैं ना? तो एक बेहतर सोच क्या करती है? ये फिर से उस दृढ़ता को विकसित करती है। जैसे आप उसे बोलते हुए देखते हैं, आपको पता चलता है कि उसमें कितना आत्मविश्वास है। वह बिल्कुल शांत रहता है और जिस स्पष्टता से वह हमारे सामने जानकारी प्रस्तुत करता है, आप समझ सकते हैं कि यह आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो मैं इसीलिए नहीं झपक रहा क्योंकि मुझे पता है कि वह कुछ करने वाला है। वह बदलाव लाने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाला है। वह मुझे सशक्त बनाने और मुझे वह चीज देने वाला है जिसकी मुझे जरूरत है, ताकि मैं बाहर जाकर जिंदगियां बदल सकूं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। समझ रहे हैं ना? हमें विकासशील सोच की जरूरत है और यही वह चीज है जो मिस्टर मोआ फारा के पास है और यही वह चीज है जो उन्होंने हम में से कई लोगों को दी है। मुझे आपके बारे में नहीं पता, आपको विश्वास करना है कि आपकी क्षमताएं प्रयास और सीखने से बेहतर हो सकती हैं। आज खुद यहां आकर कहेंगे, सुनो, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मेरा सबसे अच्छा साल पिछले साल था, क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, यह ऐसे होता है, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। समझे? और फिर आपके पास वह है, आप जानते हैं कि आपका सुधरा हुआ सोचने का तरीका, वह सुधरा हुआ सोचने का तरीका ही वह लचीला सोच है, जो एक विकासशील सोच है, जो नई परिस्थितियों के अनुसार बदलने और ढलने के लिए तैयार रहती है ना? है ना? है ना? है ना? उस जड़ और अडिग निष्क्रिय सोच के मुकाबले। अगर मैं सोचता हूं कि चीजें ऐसी ही हैं, तो वे वैसी ही रहती हैं। अगर वह असफल होती है तो भी मैं उठता हूं और उसी रास्ते पर चलता हूं। वह फिर असफल होती है, मैं उसी रास्ते पर चलता हूं। आपको पता नहीं चलता कि आप दूसरी दिशा में मुड़कर देख
तो मिस्टर मुआफारा इसे वैसे कर रहे हैं जैसे कोई और नहीं करेगा। तो हम बस इसकी सराहना करते हैं और सोचते हैं कि हम सही जगह पर हैं। जैसा कि भाई विंसेंट ने कहा, इन सकारात्मक सोच थी, यही वे चीजें हैं जो उन्हें आगे बढ़ाए रखती हैं। इस साल हमारी पहली ही मीटिंग में जो कुछ हफ्ते पहले हुई थी, एक बात जो उन्होंने हमसे विनती की, जो उन्होंने चाहा, मुझे लगता है कि जीन ने उनसे पूछा था, अब आप चाहते हैं कि हम क्या करें? उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। समझे? क्योंकि जो कुछ भी आप उत्पन्न करते हैं वह उसी का परिणाम होता है जो आपके अंदर है। जो कुछ भी आप बाहर लाते हैं वह आपके मन, आपके दिल और आपके जीवन में जो चल रहा है उसी का उत्पाद है। सही है? जब आप सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो आप इस केंद्रित कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फोकस करते हैं। हम कभी भी इसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही तो ऐश कर रहे हैं। जब आप उस बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सब कुछ सकारात्मक निकलता है, सब कुछ शक्तिशाली बनकर सामने आता है। और देखिए, हम बैठकर प्रगति को देखेंगे, है ना? कभी कभी हमें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐश उन चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हैं जहां उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ कदम गलत रखे। वह उन चीजों की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं जो आप और मैंने की हैं, या आप और मैं जिन लोगों के कारण उन्हें नुकसान पहुंचा है ना? और ऐसी ही बातें वह दूसरों की चीजों की भी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हम में से कुछ लोग जो ऐश का इंतजार कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं और हम बस अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में जो करना है वो करें। अपनी खुद की जिम्मेदारी लो। अब जब आप सीईओ के सब कुछ समेटने और हमें आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पास क्या विकल्प है? आपके विकल्प क्या है? क्या आप इधर उधर गलत चीजें आजमा रहे हैं और फिर आकर हमें दोष दे रहे हैं? क्या आप इधर उधर गलत चीजें आजमा रहे हैं और जब आप असफल हो जाते हैं तो वापस आकर हमसे शिकायत करते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। फोकस करने का मतलब है सिर्फ उसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना, उस बड़े लक्ष्य पर, और बस आगे बढ़ते रहना। और इसी तरह हम वहां पहुंचते हैं।